गाइस, दिस इज योर लॉजिकल आर्टिस्ट बीना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपनी एक्रिलिक पेंटिंग्स को स्टोर किस तरह से करना चाहिए ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, वो बहुत कम जगह ले और अच्छी तरीके से रहे। तो दोस्तों, हर पेंटिंग को तो फ्रेम करा करके रखना पॉसिबल नहीं है। आप अपने घर में भी उतनी ही पेंटिंग्स लगा सकते हैं जितनी की जगह है, बट अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते होंगे, तो स्टोरेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बहुत इजी है, बस छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करिए और स्टोरेज की समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जो सबसे पहला ट्रिक है वो ये है कि एक्रिलिक पेंटिंग्स को सूखने के बाद आप उस पर एक वार्निश का एक कोट जरूर लगाएं। वार्निश लगाने से आपकी पेंटिंग्स प्रोटेक्ट हो जाती है डस्ट से, सनलाइट से, किसी भी चीज़ से। अगर आपकी पेंटिंग गंदी भी हो गई है तो आप एक गीले कपड़े से उसको साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करिए कि अगर आपको पेंटिंग स्टोर करना है तो आप उसके ऊपर वार्निश का एक कोट ज़रूर लगाएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा वार्निश, तो आई बटन में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कौन सा वार्निश यूज़ करना चाहिए उसका लिंक डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर इस तरह के कैनवस पैड्स के ऊपर आपने पेंटिंग्स बनाई हुई है तो अगर आप इसको ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। ये जब आप निकालेंगे तो एक पेंटिंग दूसरी पेंटिंग से चिपकी हुई रहेगी। तो सबसे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे अच्छा काम जो होता है वो ये होता है कि आप अपनी पेंटिंग्स को कभी भी ऐसे ना रखें, आप हमेशा इस तरह से खड़ा करके रखें। देखिए, इस तरह से आप खड़ा करके रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कैनवस पैड, और जैसा कि इसके पीछे आप देख रहे हैं ये एक मोटा सा गत्ता है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा स्टेशनरी के शॉप में मिलता है। आप अपनी पेंटिंग के साइज का, जिस साइज की आप पेंटिंग ज़्यादा बनाते हैं उसके साइज का ये खरीद लीजिए और एक ऐसा बना लीजिए कवर जैसा, जिसके अंदर आप अपनी पेंटिंग्स को रख सकें। ये पीछे से पेंटिंग्स को सपोर्ट देगा और आप आराम से इस तरह से खड़ा करके अपनी पेंटिंग्स को रख सकेंगे। अब जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि अगर आपने अपनी पेंटिंग्स बाहर रखी हुई है, कहीं क्लोज्ड अलमीरे में नहीं रखी हुई है, तो आप अपनी पेंटिंग्स को इस तरह से कपड़े से लपेट के रखें। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपनी पेंटिंग को कपड़े से लपेट के रखा हुआ है। ये काफ़ी बड़ी पेंटिंग है और फ्रेम के साथ है, इसीलिए मैंने इस तरह से कपड़े में। और कोशिश करें कि मोटी बेडशीट में ही रखें, क्योंकि अगर आप पतली बेडशीट या पतला कपड़ा होगा तो वो डस्ट उसके अंदर सीप इन करेगा। तो आप अपनी पेंटिंग्स को इस तरह से खड़ा करके और कपड़े में लपेट के रखें। अब जो नेक्स्ट टिप है पेंटिंग्स को स्टोर करने के लिए, अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई हुई है जिसको कि आपको स्टोर करना है, छोटी पेंटिंग्स तो इस तरह से स्टोर हो जाती है, लेकिन बड़ी पेंटिंग्स को आप इस तरह से रोल बना करके रख सकते हैं। तो ये रोल जो है ना, वो जो पर्दे वाला जो डंडा आता है ना, जो गोल डंडा होता है, वो आप अपनी पेंटिंग्स की साइज का किसी भी हार्डवेयर शॉप से खरीद लीजिए और उसके ऊपर आप पेंटिंग्स को इस तरह से फोल्ड करके रोल करके रख सकते हैं। इससे आपका जो पेंटिंग का जो कैनवस है ना वो खराब नहीं होगा, पेंटिंग भी खराब नहीं होगा, कोई सिलवटें नहीं पड़ेंगी और ये बहुत ही कम स्पेस में आप कहीं पे भी रख सकते हैं इसको। अब इसको अगर आप अलमीरे में रख रहे हैं तो आप इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर रख रहे हैं तो देन अगेन आप कोई कपड़े में इसको फोल्ड करके रखिए ताकि डस्ट अंदर ना जाए। तो फाइनली दोस्तों, एक टिप मैं फिर से रिपीट करूंगी, पेंटिंग पे वार्निश लगाना ना भूलें। वार्निश लगा करके ही आप पेंटिंग्स को स्टोर करें। तो ये थे छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपनी एक्रिलिक पेंटिंग को एज एन आर्टिस्ट लंबे टाइम तक बहुत अच्छी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। आप इस तरह से रखेंगे तो बरसों बाद भी आप अगर अपनी पेंटिंग्स को निकालेंगे तो बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, आपको लगेगा बिल्कुल कल ही बनाया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मुझे सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो। और इस तरह की और जानकारी आप चाहते हो तो मेरा ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। और जब तक मैं नया वीडियो लेकर के नहीं आती हूँ तब तक के लिए बाय बाय।